चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं आज के शो की। और आज सितंबर सीरीज़ की शुरुआत है और अगस्त सीरीज़ क्या कमाल की रही मार्केट के लिए। मेरे ख्याल से कहाँ शुरुआत हुई उसकी सीरीज़ की, हमने सीरीज़ के शुरू में ही ऑल टाइम हाई जड़ा, उसके बाद एक बहुत शार्प करेक्शन ग्लोबल मार्केट की तरफ से पहले, और उसके बाद जो हमारे यहाँ थोड़ा सा एक डोमेस्टिक रीज़न आया था उसकी वजह से, और उसके बाद लगातार वन वे रैली। और इस वन वे रैली में एक अच्छी चीज़ जो हुई, आप रोल ओवर देखिए 77% रोल ओवर। पिछले महीने हमने 70% रोल ओवर किया था, हमारा एवरेज 73% रहा है, हमने 77% रोल ओवर किया है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव है। FIIs ने शुरुआत की है इस सीरीज़ की 70% की लॉन्ग पोजीशंस के साथ। अब आप कहेंगे कि 70% लॉन्ग पोजीशंस मतलब मार्केट गिर सकता है। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी 2 महीने पहले, जब FIIs 80% लॉन्ग थे। पूरी सीरीज़ में FIIs 80 to 90% लॉन्ग रहे और पूरी सीरीज़ में मार्केट चलता रहा। तो इसके लिए अब ये 1 to 1 कोरिलेशन नहीं है कि अगर FIIs नेट लॉन्ग है तो मार्केट गिरेगा। हो सकता है कि मार्केट उसके बाद भी चल जाए। 2.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग हैं FIIs का पीक लॉन्ग करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट था। इस समय 2.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजीशंस के साथ वो जा रहे हैं। और जैसा कि सुबह आशीष बता रहे थे, सितंबर सीरीज़ जानी जाती है अपने बिग मूव्स के लिए। और एक बार जरा वो मूव्स लेकर आइए जो पिछले 4-5 बार हमने देखे हैं। और ये देखिए, ये 5.7, 6.5 इस तरीके के मूव्स है इस समय, 5.9, 4%। और पिछले साल थोड़ा कम था 1.4। तो इस साल शायद वापस बैक टू एवरेज 4 से 5% के मूव। पर ऊपर रहे तो अच्छा। हाँ, ऊपर रहे, ये बस वो सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। बाकी खैर जो भी होगा मार्केट में, वैसे चांसेस तो हैं कि ऊपर की तरफ ही रहेगा मूव आशीष। इस सीरीज़ का सबसे बड़ा ट्रिगर आएगा ग्लोबल मार्केट की तरफ से। इस सीरीज़ में शायद वो रेट कट की शुरुआत हो, और अगर रेट कट हुई तो देखिए, बहुत लोग भले ही जो मर्जी कहें कि फैक्टर्ड इन है, वो एक मैक्रो ट्रिगर होगा। जब भी आएगा वो वहाँ से मार्केट फैक्टर इन करेगा बिग FII बाइंग। तो ये एक और रीज़न है कि मार्केट ऑलरेडी इस तरीके से आपको मूव्स दिखाने शुरू कर रहा है। तो इसके लिए और एक चीज़ मैं बताऊं, बहुत लोगों का इस समय मन ख़राब है आशीष, क्योंकि बहुत लोगों ने रैली मिस की है। आप हैंड ऑन हार्ट जाके पूछिए लोगों से, बहुत लोगों ने रैली मिस की है। हर कोई सोच रहा था कि मार्केट इस बार अच्छी करेक्शन दिखाएगा तब मैं एंटर करूंगा। मार्केट ने वो किया नहीं, छोटी सी करेक्शन देके मार्केट फिर मूव ऑन कर गया। और नॉर्मली जो मार्केट है ना, वो ऐसे नहीं होता कि उसके बाद आपको फैंसी डिप दे दे कि चलिए ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, मैं आपको फैंसी डिप दे देता हूँ। बाय तो आपको यहीं करना पड़ेगा, भले ही उसके बाद मार्केट गिर जाए। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट गिर जाए और उसके बाद आप एंट्री करें। एक कहता ना, मैंने एक रील बनाई थी एक, जिसमें मैंने एक लिखा था कि मार्केट का सबसे बड़ा जो पशुपेश है वो यही है कि हम सोचते हैं कि हम लें, कि मार्केट गिरे और हम लें। मार्केट सोचता है ये ले और हम गिरें। तो ये इस समय मार्केट भी यही आपकी वेट कर रहा है कि आप लेंगे तभी मैं गिरूंगा, उससे पहले मैं नहीं गिरने वाला हूँ। तो खैर एनीवे, फैंसी डिप नहीं मिलेगी आपको। 200-300 पॉइंट की कोई डिप मिले तो उसमें अगली बार लेने की कोशिश करिएगा। और एक चीज़ ना, इस मार्केट में बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया इर्रेशनल मूव्स को, ये स्टॉक इतना क्यों चल गया। जैसे अब SME के उस पर मूव्स पे वो क्वेश्चन होते हैं कि इतना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। वो ओला इलेक्ट्रिक का था कि वो डबल हो गया लिस्टिंग के बाद। ये सब चीज़ें बुल मार्केट का हिस्सा है, ये सब चीज़ें होंगी। जब बेयर मार्केट में अच्छे से अच्छे स्टॉक 1 टाइम प्राइस टू बुक पे आ जाते हैं, तब भी तो हम क्वेश्चन नहीं करते ना। तो बुल मार्केट में ये सब चीज़ें होंगी। इर्रेशनल एक्सुबरेंस बुल मार्केट का एक हिस्सा है। बुल मार्केट में कोई टॉप नहीं होता, बेयर मार्केट में कोई बॉटम नहीं होता। इस सिंपल फैक्ट को अंडरस्टैंड करके इस मार्केट में बने रहें। और वो हमारा जो फार्मूला है सिप और डिप, अगर आपने वो इस पूरे साल बना के रखा है, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये मार्केट कहाँ रुकेगा कोई नहीं कह सकता। हो सकता है 28,000 पे रुके, हो सकता है 32,000 पे रुके, हो सकता है 40,000 पे रुके। 2003 से 7 की बुल मार्केट में भी मुझे याद है, जब सेंसेक्स ने पहली बार 8,000 हिट किया था, तब एक सेबी के बोर्ड मेंबर ने कह दिया था कि 8,000 क्या होता है, 16,000 भी हो सकता है। और तब उनके अगेंस्ट थोड़ा सा उनको सेंसर भी किया गया था। लेकिन वो विद इन 1 ईयर 8,000 वाला सेंसेक्स 16,000 हो गया था, क्योंकि वो बुल मार्केट ऐसी थी। ये भी वो वाली उस तरीके की बुल मार्केट है, इसमें क्वेश्चन नहीं करना है। हमारा काम है एक्ट करना, हमारा काम ये नहीं है कि क्वेश्चन करना कि मूव्स क्यों आ रहे हैं। मूव्स आ रहे हैं, अब आपको क्या करना है उसमें, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक।